हेलो दोस्तों, टीएनओ विजन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज मॉक टेस्ट नंबर 16 को करने वाले हैं और उसी तरह से करेंगे जैसे कि पिछले मॉक टेस्ट को करते हुए आए हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहा है हिंदी वर्णमाला में कंठ तालव्य स्वर कौन कौन से होते हैं। कंठ तालव्य की पूछ रहा है तो उसमें होते हैं ए और ए। मतलब बोले तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनका निर्माण कैसे होता है, आ और आ होता है, जो कंठ होता है ई और ई मिलके बनती है तालु। जब ये कंठ और तालु दोनों मिल जाते हैं तब बन जाता है क्या, खंड तालव्य। और ओ और ओ मिलेंगे, जब मिल जाएंगे तो बन जाएगा कंठोष्ठ। ऐसे हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निरोग। निरोग शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उसमें बनता है क्या, निधन निधन रोग। और जैसे इसमें अगर बात करें कि इसमें कौन सा होगा, देखो ये और एक चीज तुम्हें बताएं, ये अपवाद है किसका, ये कैसा है, अपवाद है। किसका है, विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि का, विसर्ग संधि का। तो नियम कहते हैं, अपवाद का नियम है। जैसे इसमें अगर बात करें विसर्ग से पहले छोटी ई या ऊ हो तो बाद में रा आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है और छोटी मात्रा बड़ी हो जाती है। जैसे निरोग बनेगा क्या, निरोग। जो शब्द निकल के आता है क्या बनता है, निरोग। ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। ये शुद्ध शब्द हो जाएगा क्या, निरोग। तो ये किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर निधन रोग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दही बड़ा शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। अगर दही बड़ा की बात करें तो इसमें जो इसका अर्थ बनता है, दही में डूबा हुआ बड़ा। दही में डूबा हुआ बड़ा, तो इसमें क्या बनता है, अधिकरण तत्पुरुष। जैसे मध्यम लोपी, जैसे मध्यम लोपी बनता है तो उसमें बनता है क्या, अधिकरण। क्या, अधिकरण तत्पुरुष। इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण, क्योंकि यहाँ बीच के जो पूरे पद में डूबा हुआ का लोप हुआ है तो उसमें क्या बन जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऋजु का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो ऋजु का क्या होता है, वक्र। ऋजु का क्या होता है, वक्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कोई ऋजु का अर्थ होता है एकदम सीधा। गणित में बोलते हैं ऋजु कोण, जैसे उसको बोलते हैं 180 डिग्री कोण। तो ये क्या होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री कोण। तो ये होता है क्या, सीधा। और इसका जो सटीक विलोम होता है क्या, जो क्या होता है, वक्र। वक्र मतलब टेढ़ा। उसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मक्खन शब्द का वर्तनी का शुद्ध वर्तनी का मक्खन शब्द का शुद्ध तत्सम रूप क्या होगा। पूछ रहा है मक्खन शब्द का शुद्ध तत्सम रूप क्या होगा। तो ये बनता है मच्छर। क्या बनता है, मच्छर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे, और इसका जो मक्खन तद्भव शब्द है और इसका संस्कृत रूप क्या होता है, मच्छर, मृक्षण। और बहुत ही एडवांस स्तर का ये तद्भव है कि जो कि एक हमेशा कंफ्यूजन याद दिलाता है। इसका जो पेपर में भी गलतियां होने के चांस होते हैं, इस वजह से थोड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए पूछ रहा है। तो उसमें क्या बन जाएगा, महातम्य। महातम्य, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो महात्मा में या प्रत्यय लगने से पहला स्वर बड़ा हो जाता है, जैसे माँ का माँ, और अंतिम अक्षर आधा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। जिसे बुलाया ना गया हो तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अनाहूत। क्या बोलते हैं, अनाहूत। इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे आमंत्रित ना किया गया हो उसको बोलते हैं अनाहूत। अनाहूत। इसका अगर संधि बनेगी, क्या बनेगी, अनधन, अनधन आहूत। ये बन जाएगी इसकी संधि विच्छेद।
जैसे अतिथि क्या होता है, वह है जिसके मतलब वह है जिसके आने की तिथि तय न हो, तो वो होता है क्या, अतिथि। वो रिश्तेदार वगैरह जैसे इसमें मुख्य उनका क्या होता है, अतिथि। जैसे कोई अचानक रिश्तेदार आ जाए तो हमें पता थोड़ी होता कब कोई आएगा, तो इस वजह बन जाता है अतिथि। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज मिल जाना, छछूंदर का, ये तो गलत हो जाएगा। दान के लिए सुपात्र, ये भी गलत है। और बहुत अधिक, चलो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि छछूंदर जैसे बदसूरत जीव के सिर पर चमेली का सुगंधित तेल होना एकदम बेमेल बात है। इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो सरसों होती है, मणि होती है, घी होता है, चांदी होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो द्रव पदार्थों में जैसे चाय, लस्सी, कॉफी, ये सब स्त्रीलिंग है, लेकिन घी, पानी, दही, शरबत, ये हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे घी खाया गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है माता जी मंदिर जाती होंगी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? माता जी मंदिर जाती होंगी, यह संदिग्ध वर्तमान काल। कैसा है ये? संदिग्ध वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इस वाक्य में वाक्य कौन सा वाच्य है? पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो उसमें बन जाएगा क्या? कर्तवाच्य। क्या बन जाएगा? कर्तवाच्य। तो पक्षी करता है और क्रिया उड़ते हैं, और वो जो पक्षी बहुवचन के अनुसार, और ये अकर्मक क्रिया का कर्तवाच्य है। कैसा? अकर्मक क्रिया का कर्तवाच्य है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? भयानक रस का क्या होता है? भय। भयानक रस का क्या होता है? भय या डर बोल देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाय ये क्या हो गया, वाक्य में हाय शब्द क्या है? किस प्रकार का अव्यय है? अगर हाय शब्द है और आह शब्द है, उफ, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, वहां क्या होता है? विस्मयादि बोधक। क्या होता है? विस्मयादि बोधक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभिराम और अभिराम शब्द का युग्म का सही अर्थभेद क्या होगा? तो अभिराम क्या होता है? अभिराम होता है सुंदर, और अभिराम होता है लगातार। तो यानी सुंदर और लगातार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुंदर और लगातार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभिराम होता है या सुंदर, और अविराम बिना रुके या लगातार, तो ये बन जाता है क्या? लगातार। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। देखो चा 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 की ये वर्ड की आवृत्ति हो रही है, चा वर्ड की बार बार आवृत्ति होने के कारण ये बनेगा क्या? अगर अनुप्रास की भी अंदर की बात करेंगे तो ये बनेगा क्या? वृत्त्यानुप्रास। क्या बनेगा? वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास बनेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये साहित्य का क्वेश्चन है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी प्रसिद्ध रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। इस गद्य के लिए दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है रश्मि रथी खंड काव्य के रचयिता कौन है? इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दुर्व्यवहार। क्या कह रहा है? दुर्व्यवहार शब्द में कुल कितने उपसर्ग हैं? क्या पूछ रहा है? दुर्व्यवहार शब्द में कुल कितने उपसर्ग हैं? इसमें बन जाएंगे क्या? जैसे उसको पहले तोड़ते हैं। एक तो दुर प्लस बी, धन अब, और धन हार। 1 2 3 कितने बन जाएंगे? 3। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोहार शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय प्रयोग हुआ है? क्या? लोहार। तो इसमें हुआ है प्रत्यय आर शब्द। क्या हुआ है? आर। तो लोहा मूल शब्द है, जब इसके प्रत्यय लगता है आर तब बन जाता है लोहार। क्या बन जाता है? लोहार। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पत्र का अनेकार्थी नहीं है? कौन सा शब्द पत्र का अनेकार्थी नहीं है? इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो नहीं पूछ रहा है, नहीं नहीं है। पत्ता भी होता, चिट्ठी भी होती, पंख भी होता, पानी इसका नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंदर्प निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? क्या पूछ रहा है? कंदर्प। कंदर्प किसका है? कामदेव का। किसका है? कामदेव का पर्यायवाची है। और इनकी पर्यायवाची कौन कौन से हो जाते हैं? जैसे पहला तो कंदर्प तो हो गया, मनोज हो गया, मनोज हो गया, अनंग हो गया, अनंग हो गया, और उसके बाद रतिपति हो गया, रतिपति हो गया। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? कामदेव के। कामदेव के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या पूछ रहा है? शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मुझे एक पानी का गिलास दो, पानी का एक गिलास मुझे दो, मुझे पानी का एक गिलास दो, मुझे पानी का एक गिलास दो। इसका जो राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पानी का एक गिलास सही पदक्रम है, तो एक पानी का नहीं होता, तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह थोड़ा ही खा पाया। वाक्य में थोड़ा किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ये बन जाता है क्या? परिमाणवाचक। क्या बन जाता है? परिमाणवाचक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। घर में भुंजी भांग न होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बहुत गरीब होना। क्या हो जाएगा? बहुत गरीब होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो घर में खाने के लिए सबसे सस्ती चीज भुनी हुई भांग भी ना होना, अत्यधिक दरिद्रता का प्रतीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुंशी प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी कौन सी मानी जाती है? तो अगर इसके उसकी मानी जाती है कौन सी? सौत। कौन मानी जाती है? सौत। अगर सौत और ये इसकी जो पत्रिका थी, सरस्वती पत्रिका थी, सौत, और इसमें जैसे 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई सौत को प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी माना जाता है। और वैसे पंच परमेश्वर 1916 में आई थी। कब आई थी? 1916 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा शब्द में कौन सा समास है? इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु समास। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चार राहों का समूह, पहला पद संख्यावाची, तो वहां हो जाता है क्या? द्विगु। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, तो यह किस प्रकार का वाक्य है? राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, ये हो जाती है क्या? संयुक्त वाक्य। क्या हो जाएंगे? संयुक्त वाक्य। और जैसे इसमें क्या होता है, जो और शब्द है योजक से जुड़े हुए दो स्वतंत्र वाक्य हैं, तो यहाँ क्या हो जाते हैं? संयुक्त वाक्य। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आप भला तो जग भला। इसमें इस वाक्य में आप किस प्रकार का सर्वनाम है? ये क्या हो जाएगा? निजवाचक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निजवाचक। आपका अर्थ होता है स्वयं या खुद से, जैसे खुद भले तो जग भला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी वर्णमाला में पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो पार्श्विक कौन सा हो जाता है? ला। और उच्चारण में हवा जीभ के बगल से बगल से निकलती है, और इसमें अगर साथ साथ अगर इसकी रा की बात, ये क्या हो जाता है? लुंठित। लुंठित होता है, रा होता है। बकार से दंतोष्ट ये हो जाता है ओष्ठ वर्ड, दंतोष्ट वर्ड क्या हो जाएगा? हुआ। या क्या हो जाएगा? या होता है संयुक्त स्वर। ई और आ से मिलके बनता है, ये हो जाता है संयुक्त स्वर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाथ से हथियाना किस प्रकार का किस प्रकार की क्रिया है? हाथ से हथियाना न, ऐसे होते हैं लात से लतियाना, ऐसे शब्द बनते हैं, तो उसमें जो क्या बनेगा? ये होती है सारी क्या नाम धातु क्रिया होती हैं। संज्ञा हाथ से बनी क्रिया है, हाथ से बनी क्रिया, इस वजह से हो जाएगा नाम धातु। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौपाई छंद के प्रतिचरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 होती हैं। किसमें? चौपाई में होती हैं। पीला कपड़ा में पीला किस प्रकार का विशेषण है? पीले कपड़े में पीला किस प्रकार का गुणवाचक हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गुणवाचक। रूप रंग बताने वाले शब्द होते हैं जो क्या? गुणवाचक हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सफलता की कुंजी किसे कहा गया है? परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? इसमें देखो ढूंढते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसका आलस्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाग्य किसका साथ देता है? भाग्य किसका साथ देता है, तो उसको अगर ढूंढते हैं भाग्य किसका साथ देता है, इसके कहाँ लिखा है? सबसे बड़ा शत्रु है जो प्रकृति भटकता है और साथ देता है।
भाग भी उसी का साथ देता है जो कर्मवीर होता है। क्या होता है? कर्मवीर होता है। जो कर्मवीर होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले को क्या मिलता है? भाग्य के भरोसे बैठे रहने को देता केवल अंततः निराशा ही प्राप्त होती है। अंततः निराशा ही प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्यक्ति को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? व्यक्ति को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर अथक प्रयास करें। निरंतर अथक प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलो, जो क्वेश्चन मैंने एक छोड़ा था उसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आज का स्कोर कैसा रहा और कितना रहा, और आज की क्लास कैसी रही। अपना ध्यान रखिए। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।